को पूजन पूजा और ले करवाई। अरे चिंता जियरा पे मत करियो बाबा सुनियो सब हमारी, और जाको करो है तुमने पूजन कोई रक्षा करेंगे आई। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। घनघोर वर्षा होने लगी, सभी लोग घबराने लगे, कहने लगे हैं कन्हैया अरे हमने पहले ही मना किया था इंद्र का पूजन मत छुड़वाओ, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। उसी वक्त भगवान कन्हैया कहने लगे हैं हे ब्रजवासियों आप चिंता मत करो, जिसका आप लोगों ने पूजन किया है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तो सभी ब्रजवासियों को ले जाते हैं गोवर्धन पहाड़ के नीचे। भगवान कन्हैया ने उस गोवर्धन पहाड़ को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा है आ जाओ गोवर्धन पहाड़ के नीचे। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और जल की वर्षा होती रही, एक भी बूंद ब्रजमंडल पर नहीं गिरी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भगवान कन्हैया पर्वत को साधे हुए हैं। उसी समय मैया यशोदा ने कहा है ग्वाल वालों अरे मेरे लाला छोटा है, थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दो। मनसुका आगे चला, कोई अपनी लाठी लगाने लगा, कोई वैसे ही अपनी ताकत आजमाने लगा। उसी वक्त राधा रानी जो है वो आगे आ गई। राधा रानी को देख करके भगवान कन्हैया थोड़ा मुस्कुरा गए और जैसे ही मुस्कुराए उधर पर्वत हिल गया और जैसे ही पर्वत हिला है मनसुका कहने लगा अरे कन्हैया ये क्या हो रहा है, अरे अभी सब दब के मर जाएंगे। राधा तुम हट जाओ यहां से। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं मनसुका तुम्हें नहीं मालूम है मैं तो उंगली से साधा हूं और राधा अपने प्रेम और भक्ति से इसमें सहायता कर रही है। धीरे धीरे 7 दिन हो गए, लगातार जल की वर्षा होती रही, लेकिन एक भी बूंद ब्रजमंडल पर नहीं गिरी। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित जब 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई ब्रजमंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो मेघों का राजा जो है वो परेशान हो गया, वापस लौट करके पहुंचा है इंद्र के पास। कहने लगा है माफ करें मुझे, मैंने ब्रजमंडल पर 7 दिन लगातार वर्षा की, लेकिन एक भी बूंद उस ब्रजमंडल पर नहीं गिरी है। इंद्र समझ गया, भागा भागा आया है और आकर के भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा है भगवान मैंने तुम्हारी सत्ता को नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। और भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन क्यों करवाया? क्योंकि त्रेता युग में
जब प्रभु श्री राम नल और नील की सहायता से पुल बंधवा रहे थे, बानर भालू सभी पत्थर ले ले करके आ रहे हैं। जब पुल पूरा हुआ है, इधर हनुमान जी गोवर्धन पहाड़ को लेकर के आ रहे थे, तब तक पुल जो है वो पूरा हो गया। आज जाकर के बताया है कि बजरंगबली पुल पूरा बन चुका है। गोवर्धन पहाड़ कहने लगा है, हे पवन पुत्र, आपने तो कहा था मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, लेकिन आज तब तक वो पर्वत जो है वो वृंदावन आ चुका था। उसी वक्त बजरंगबली ने कहा है, प्रभु श्री राम से कह दो ये तुम्हारे दर्शन की अभिलाष में है। प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, गोवर्धन पहाड़ से कह दो कि द्वापर में हम तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा पूजन भी करवाएंगे। वही गोवर्धन पर्वत का पूजन भगवान कन्हैया ने द्वापर में करवाया है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन सभी ग्वालवाल बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में और ब्रज में रह रहे हैं। और इसी बीच 501 रुपए श्री धर्मपाल उर्फ करू लालगढ़ी, 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल प्रवीण सनौब अवदेश गोपालपुर, 500 रुपए सुरेंद्र सिंह दरोगा जी गोपालपुर, और 5 बोरा आलू